नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आस्था और ज्ञान की गंगा बहती है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के 10 अमूल्य सूत्रों की, जो हर उम्र और हर समस्या का समाधान है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो अंत तक जुड़े रहिए। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन मोह और भ्रम में फंसे थे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। आइए आज हम उसी ज्ञान से निकले 10 सूत्रों को समझे, जो हमें जीवन की हर लड़ाई में विजयी बनाएंगे। एक, धर्म का पालन, स्वधर्म की महिमा। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को स्वधर्म का जो संदेश दिया, वह आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वधर्म यानी वह कर्तव्य जो हमारी प्रकृति, योग्यता और समाज में हमारी भूमिका के अनुरूप हो। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में निधन श्रेय, यानी अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। पराये रास्ते पर चलने से डरो। इसका मतलब यह नहीं कि आप जाति या पेशे के बंधन में जकड़े रहें, बल्कि यह कि आप अपनी आंतरिक प्रतिभा और सच्चाई के साथ खड़े हों। जैसे एक शिक्षक का धर्म ज्ञान बांटना है और एक सैनिक का देश रक्षा करना, वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए। आज के समय में स्वधर्म का पालन करने का अर्थ है समाज के दबावों से न झुकना। उदाहरण के लिए, एक माँ का स्वधर्म सिर्फ बच्चे को पालना नहीं, बल्कि उसे संस्कार देना है, चाहे वह कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो। कृष्ण ने सुदामा के साधारण चावल को इसलिए महत्व दिया, क्योंकि उनकी निष्काम भावना ही असली धर्म था। अगर हम अपना स्वधर्म छोड़कर दूसरों के रास्ते पर चलें, तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे एक कलाकार अगर पैसे के लिए डॉक्टर बन जाए, तो ना वह खुश रहेगा, न समाज को कुछ दे पाएगा। स्वधर्म की पहचान के लिए खुद से पूछें, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं? समाज को मेरी किस चीज की जरूरत है? कृष्ण की तरह अपने अंदर के मार्गदर्शक को सुने और डर को छोड़ दे। अगर आपको लगता है कि आप अपने धर्म से भटक गए हैं, तो आज ही संकल्प ले, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा की आवाज है। कमेंट में लिखे हरि ओम अगर आप मानते हैं कि स्वधर्म ही जीवन की सच्ची विजय है। दो, कर्म योग, बिना फल की चाह के काम करो। दोस्तों, भगवान कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। जब गोपियां उन्हें पकड़ने दौड़ती हैं, तो कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता छोड़ दो। यही सिखाता है गीता का वो श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब साफ है, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल पर नहीं। आज के तनाव भरे जीवन में यह सीख क्यों जरूरी है? क्योंकि फल की लालसा ही हमें अशांत करती है। सोचिए, एक स्टूडेंट परीक्षा देते समय अगर रिजल्ट की चिंता में घिर जाए, तो वह पढ़ाई पर फोकस कैसे कर पाएगा? ठीक वैसे ही जब हम नौकरी, रिश्ते या लक्ष्य में सिर्फ नतीजे के पीछे भागते हैं, तो खुशी गायब हो जाती है। कृष्ण ने महाभारत लड़ी, लेकिन राजपाट नहीं संभाला। उन्होंने सिखाया, कर्म करो, फिर चाहे परिणाम सफलता हो या असफलता, वो ईश्वर के हाथ में है। आज भी हमें यही करना है। ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा करते वक्त प्रमोशन की फिक्र छोड़ दे। बच्चे को पढ़ाते वक्त उसके भविष्य की टेंशन ना ले। बस कर्म को पूरे मन से करे। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन फसल ऊपर वाले पर छोड़ देता है। याद रखिए, जब आप कर्म में डूब जाते हैं, तो ईश्वर आपके हाथ बन जाते हैं। तो आज से यह संकल्प करें, करता हूं मैं कर्म अपना, फल की चिंता छोड़ दूंगा। कृष्ण जैसा साथी है, डर किस बात का? अगर ये सीख आपको छू गई है, तो कमेंट में लिखे, कर्म है मेरा धर्म। तीन, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों का राजा बनो। कालिया नाग के फन पर नृत्य करते कृष्ण का यह दृश्य सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे मन की उथल पुथल पर विजय पाने का प्रतीक है। कालिया नाग वह विशैला अहंकार, डर और अशांति है, जो हमारे भीतर जन्म लेता है। कृष्ण का उस पर नृत्य करना सिखाता है। जितात्मा प्रशांतस्य समन सर्वेश्वर, यानी जो अपने मन को जीत लेता है, वही शांति पाता है और सभी प्राणियों में संभाव देखता है। पर सवाल है, आज के तनाव भरे जीवन में यह संभव कैसे हो? ध्यान, कृष्ण की बांसुरी की धुन को महसूस करें। रोज सुबह 5 मिनट बंद आंखों से बैठें और कल्पना करें कि आपके मन के अंधकार में कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान छन रही है। यह ध्यान नहीं, बल्कि अपने विचारों के शोर को म्यूट करने का अभ्यास है। जैसे बांसुरी की धुन नागों को शांत करती है, वैसे ही यह अभ्यास आपकी इंद्रियों को साधेगा। क्रोध पर विजय, शिशुपाल की सीख, जब गुस्सा सिर चढ़कर बोले, तो 3 गहरी सांसें लें और खुद से पूछें
क्या यह स्थिति शिशुपाल के 100 अपमानों से भी बड़ी है? कृष्ण ने शिशुपाल को तब तक सहन किया जब तक उसका अहंकार स्वतः नष्ट नहीं हुआ। यही संयम आपको बताएगा कि प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिसाद देने का अंतर क्या होता है। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब उसने कृष्ण को सखा के रूप में याद किया, न कि किसी अदृश्य भगवान के रूप में। यही सखा भाव उसके मन की शक्ति थी, एक ऐसा विश्वास जो संकट के समय उसकी आत्मा से जुड़ गया। कृष्ण ने उसके चीर को बढ़ाकर नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास को अनंत कर दिया। आज भी जब हम अपमान या असहाय महसूस करते हैं, तो द्रौपदी की तरह हमारा मन ही सबसे बड़ा साथी बन सकता है। बस उसे कृष्ण की तरह साक्षी भाव से देखने की आदत डाली हो। याद रखें, मन इंद्रियों का राजा है, पर उसे राजा बनाए रखने के लिए रोज अभ्यास चाहिए। जैसे कृष्ण कालिया नाग को नचाकर गोकुल की नदी को शुद्ध किया, वैसे ही आप अपने मन के विषैले विचारों पर नियंत्रण पाकर जीवन की धारा को प्रवाहमान बना सकते हैं। आज से ही शुरुआत करें। एक गहरी सांस, 1 मिनट का ध्यान और संकल्प कि मैं अपनी इंद्रियों का राजा हूं। 4, प्रेम और भक्ति। राधा कृष्ण का रिश्ता, राधा और कृष्ण का यह दिव्य प्रेम केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति की वह शुद्ध भाषा है जो बिना शब्दों के समझ आती है। जब राधा कृष्ण को कमल देती है, तो यह देने का नहीं, बल्कि समर्पण का प्रतीक। राधा ने कभी नहीं पूछा, तुमने मुझे विवाह क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनका प्रेम सीमाओं, समाज के नियमों या मिलने की लालसा से परे था। यही असली भक्ति है, निस्वार्थ, निष्काम और निर्मल। आज हम रिश्तों में क्या मिलेगा की गणना करते हैं, पर राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम वही है जो बिना मांगे अपने अस्तित्व को समर्पित करते। हम अक्सर ईश्वर से डील करते हैं, मंदिर चढ़ावा चढ़ाऊंगा अगर नौकरी लग जाए, या व्रत रखूंगी अगर बच्चा हो जाए। ये भक्ति नहीं, बाजारवाद है। राधा का प्रेम उस माँ की तरह है जो बच्चे को बिना शर्त पालती है, ना तो उससे सवाल करती है, न हिसाब मांगती है। ईश्वर से व्यापार न करे, बल्कि उसकी मौजूदगी में विश्वास रखे। जैसे एक बच्चा अंधेरे भी माँ के हाथ थाम कर चलता है। जब आप दुख में हो तो भजन गाएं या मौन रहे, पर भाव यह हो, तुम्हारे साथ बैठने का यह पल ही मेरी पूंजी है। 5, समदृष्टि। ऊंच नीच भेद मिटाओ। सुदामा और कृष्ण का यह प्रेम मिलन सिर्फ दो दोस्तों की मुलाकात नहीं, बल्कि समाज के ऊंच नीच के भेद को ध्वस्त करने वाला एक क्रांतिकारी पाठ है। सुदामा जो चावल के थोड़े से दाने लेकर आए थे, और कृष्ण जो द्वारका के सिंहासन पर विराजमान थे। इस दृश्य में भगवान ने सिखाया कि विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। गीता पा 18, यानी ज्ञानी हो या गाय, हाथी हो या इंसान, सभी एक समान है। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोकर नहीं, बल्कि समाज की छुआछूत की मानसिकता को धो डाला। पर आज जब हम गली के भिखारी को नजरअंदाज कर देते हैं, या किसी को उसकी जाति के आधार पर आंकते हैं, तो क्या हम कृष्ण के संदेश को धोखा नहीं दे रहे? कैसे सीखे? समदृष्टि का अभ्यास, सुदामा प्रोजेक्ट। रोज एक इंसान की मदद करें। यह मदद पैसों से नहीं, बल्कि सम्मान से होनी चाहिए। किसी रिक्शा चालक को पानी पिलाएं, किसी ऑफिस के सफाई कर्मी को धन्यवाद दें, या किसी बुजुर्ग को बैठने की जगह दें। पर यह करते समय उसकी जाति, धर्म या हैसियत को मन में उठने ही न दें। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया क्योंकि वे उनमें सखा देख रहे थे, करीब नहीं। माया को पहचाने। भगवान सबके भीतर है। जब कोई व्यक्ति आपसे छोटा लगे, तो खुद से पूछे, क्या यह भ्रम नहीं? कृष्ण कहते हैं, जो दिखता है वह माया है। वह भिखारी, वह मजदूर, वह प्रवासी, इन सभी के भीतर वही दिव्य चेतना है जो आप में है। जैसे कृष्ण ने सुदामा की टूटी हुई चप्पलों में भी अपने बचपन की यादें देखी, वैसे ही आप दूसरों की आंखों में उनकी आत्मा को देखने का अभ्यास करें। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को सुदामा की तरह सम्मान दिया जिसे समाज छोटा समझता है? शायद वह वक्त है जब आप किसी सुरक्षाकर्मी का हाथ थाम कर बात करें, या किसी वंचित बच्चे को अपने बराबर बैठाकर खाना खिलाएं। याद रखें, कृष्ण ने सुदामा को भोजन नहीं दिया, उन्होंने उन्हें स्वाभिमान दिया। याद रखें, समदृष्टि कोई दर्शन नहीं, बल्कि रोजमर्रा का अभ्यास है। जिस तरह कृष्ण ने सुदामा के साथ बैठकर चावल खाए, वैसे ही आप भी अपने अहंकार को छोड़कर बराबरी के धरातल पर खड़े हो सकते हैं। आज से ही शुरुआत करें। किसी एक व्यक्ति को वह दृष्टि दें जो उसे उसकी पोष
पोशाक से नहीं, उसकी आत्मा से देखें। धैर्य समय का चक्र समझो। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का टूटा धनुष और कृष्ण की यह मुस्कान हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य की ओर इशारा करती है। दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह, गीता 2:56। यानी दुख आए तो व्याकुल मत हो, सुख मिले तो लालची मत बनो। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं सिखाया कि कर्म छोड़ दो, बल्कि यह समझाया कि कर्म करो, पर फल की लालसा को समय के चक्र पर छोड़ दो। जैसे कर्ण ने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के संघर्षों को स्वीकार किया, वैसे ही धैर्य का अर्थ है जीवन के उतार चढ़ाव को उसी तटस्थता से देखना, जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है। और सवाल है, आज के इंस्टेंट रिजल्ट के दौर में यह धैर्य कैसे जिए? कृष्ण की सीख, समझदारी से कर्म करो। कर्ण की कहानी हमें बताती है कि धैर्य निष्क्रियता नहीं, बल्कि समय के प्रवाह को पहचानने की कला है। कृष्ण जानते थे कि कर्ण का अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं, क्योंकि वे समझते थे कि हर घटना का अपना समय होता है। आज हम नौकरी, रिश्तों या स्वास्थ्य में असफलता आते ही हताश हो जाते हैं, मानो समय को धक्का देकर अपनी मर्जी से चला सकते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, जो समय के साथ सहयोग करता है वही वास्तव में जीतता है। प्रैक्टिकल टिप, गीता का श्लोक बनाए दैनिक मंत्र रोज सुबह 5 मिनट। यदा यदा ही धर्मस्य, गीता 4:7। श्लोक को पढ़े, इसे रटे नहीं बल्कि अनुभव करें। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। मतलब हर समस्या का समाधान समय के साथ स्वतः आता है, बस हमें अपने कर्तव्य से डिगना नहीं है। जब भी तनाव हो, यह सोचे कि आपका कर्म ही आपका धनुष है और कृष्ण की मुस्कान आपके साथ है। सबक की तरह देखे, आज का अधूरापन ही कल की पूर्णता की नींव है। 7, मित्रता। सुदामा और कृष्ण की मित्रता कहते हैं, मित्रता वही जो समय के तूफानों में भी टूटे नहीं। बचपन की वह यादें जब कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक ही चावल के दाने को बांटकर खाते थे। समय बदला, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गरीबी के अंधेरे में खो गए। जब सुदामा ने अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मदद मांगने का साहस किया, तो उनके पास देने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चिवड़ा था, लेकिन कृष्ण ने उस चिवड़े को भी ऐसे स्वीकार किया जैसे वह दुनिया का सबसे अनमोल उपहार हो। उन्होंने सुदामा से न तो उनकी गरीबी का हिसाब मांगा, नहीं पूछा तुम मेरे लिए क्या लाए, बस एक मित्र की तरह उन्हें गले लगाया और उनके जीवन को सम्मान और समृद्धि से भर दिया। सीख तो उसकी क्या मिला नहीं, क्या दिया से बनती है। आज के दौर में जहां रिश्ते लेन देन के गणित में उलझे हैं, सुदामा और कृष्ण की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा मित्र वही है जो आपकी मुसीबत में हाथ थामे, चाहे वह हा 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 छोटी चीजों में भी बड़ा प्यार होता है। कृष्ण ने चिवड़े को अमृत कहकर सिखाया कि मित्रता की कीमत भावनाओं से तय होती है, उपहार के दाम से नहीं। जरा सोचिए, आपके जीवन का सुदामा कौन है? वह व्यक्ति जिसने बिना कुछ मांगे आपको समय, प्यार या सहारा दिया। शायद वह कोई पुराना दोस्त है जिससे बात छूट गई, या वह सहारा दिया, शायद वह कोई पुराना दोस्त है जिसने मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया। आज उन्हें एक संदेश भेजे, तुम्हारी मित्रता मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि जिसे हम साधारण समझते हैं, कृष्ण की नजरों में वही असाधारण होता है। आज ही उस मित्र को याद करें जिसने आपके चिवड़े को अमृत समझा। एक मैसेज, एक कॉल या एक कॉल, यही गले लगाने का वादा। यही तो है सच्ची मित्रता की भाषा। 8, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। महाभारत के रणक्षेत्र में जब अर्जुन का मन डगमगाया, तो कृष्ण ने उन्हें वह दृष्टि दी जो समय और सीमाओं से परे थी। विश्वरूप, उस पल अर्जुन ने देखा, शरीर धूल का ढेर है पर आत्मा अजर अमर है। गीता का वह श्लोक, नैनन छिंदंती शस्त्राणी, आज भी हमें याद दिलाता है कि जिसे हम मौत कहते हैं, वह तो बस एक पुराने वस्त्र को उतार कर नया धारण करने जैसा है। पर हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने देह को ही स्वयं मान लिया है। कृष्ण ने यशोदा माँ को चंद्रख्यान दिखाकर सिखाया था, माया के पर्दे में छिपा सत्य वही देख पाता है जो आंखों से आगे हृदय से देखता है। जब यशोदा ने कृष्ण के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, तो वह समझ गई, यह शरीर नहीं, आत्मा ही असली मैं है। सीख, डर का इलाज है दृष्टि बदलो। जैसे रात के अंधेरे में डगमगाते कदम चांद की रोशनी से स्पष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मृत्यु का भय आत्मज्ञान की ज्योति से मिट जाता है। सच्चा स्वयं वही है
जो न कभी जन्मा न मरता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सफलता और सुख के पीछे दौड़ते हैं, मगर कृष्ण हमें टोकते हैं, तुम वो नहीं हो जो दिखता है, सदा था, सदा रहेगा। कल्पना कीजिए वह पल जब आपके सामने जीवन की कोई बड़ी चुनौती खड़ी हो, नौकरी चली जाए, रिश्ता टूटे या स्वास्थ्य बिगड़े। उस पल कृष्ण का यह संदेश आपके भीतर कैसे बदलाव ला सकता है। क्या हो अगर आप यह मान लें कि मैं वह नहीं हूं जो टूट सकता है, डर सकता है, मैं तो वह हूं जो हर तूफान के बाद भी अटल रहता है। आज ही अपने अंदर के उस अमर तत्व को पहचाने। शायद यही वह चाबी है जो आपके डर के ताले को खोल दे। अपने हाथों को देखिए, ये रेखाएं बदलेंगी, ये रेखाएं बदलेंगी, ये त्वचा झुर्राएगी, पर आपका स्वरूप नहीं। आज किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसने आपको आत्मा की अमरता का एहसास कराया हो। चाहे वह कोई गुरु हो, कोई प्रियजन या स्वयं आपकी अंतरात्मा। उन्हें धन्यवाद दें या अपने मन में गूंजते उस मंत्र को हृदय से लगाएं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं अनंत हूं। 9। सादगी ग्वालों के बीच राजा, सोने के सिंहासन पर बैठने वाला वह राजा जिसके पास पूरा ब्रह्मांड समाया था, वही कृष्ण वृंदावन की मिट्टी में लौटता, ग्वालों के साथ गोपियों की मटकी फोड़ता और यशोदा माँ के हाथ के बचे हुए चावल खाने को अमृत कहता। उन्होंने सिखाया कि सादगी का मतलब गरीबी नहीं, बल्कि जीवन को जरूरत की तराजू पर तोलना है। वे द्वारका के राजा बनकर भी माया के मोह में नहीं फंसे, क्योंकि उनका हृदय तो वृंदावन की उस झोपड़ी में बसता था, जहां प्रेम की रोटी और सादगी का दूध हर दिन बांटा जाता था। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर यही तो दिखाया था। महानता विशालता में नहीं, संकल्प की मजबूती में होती है। सीख, फास्ट फैशन नहीं, सोलफुल लिविंग। आज के दौर में जहां दिखावा हमारी पहचान बन गया है, कृष्ण की सादगी हमें याद दिलाती है। जो पहनो उसमें आत्मविश्वास हो, जो खाओ उसमें संतोष हो। सादे कपड़े पहनना कोई त्याग नहीं, बल्कि अपने अंदर के रंग को बाहर लाना है। छोटे कर्म बड़ा असर। गोवर्धन पर्वत की कथा सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि यह संदेश है। समाज को बदलने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं, छोटे छोटे सहयोग चाहिए। चाहे प्लास्टिक की जगह मिट्टी के दिए जलाना हो या किसी भूखे को रोटी देना, हर छोटा कदम ब्रह्मांड को हिला सकता है। सोचिए, आपके जीवन का वृंदावन कौन सा पल है? वह पल जब बचपन में दादी के साथ चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद अमृत लगता था, या वह दिन जब पहली तनख्वाह से मां को गिफ्ट देकर उनके आंसू देखे थे। कृष्ण हमें टोकते हैं, तुम्हारी असली पूंजी वह नहीं जो बैंक में है, बल्कि वह है जो दिल में है। आज ही अपने जीवन से एक चीज हटाए जो जरूरत नहीं, लालच है। शायद वो कपड़ों का ढेर हो, फ्रिज में सड़ता खाना हो, या रिश्तों में जमा हुआ अहंकार। कृष्ण की बांसुरी सादी थी, मगर उसकी धुन ने संसार को मोह लिया। आप भी अपने जीवन का स्वर सादगी से गूंथें। आज किसी ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद दें जिसने आपको सरलता से जीना सिखाया, चाहे वह कोई गांव के मिट्टी के घर में रहने वाला दादा हो, या वह शहरी दोस्त जो रद्दी कागज से गिफ्ट रैपर बनाता है। उन्हें लिखे, तुम्हारी सादगी ने मुझे समृद्धि का असली मतलब बताया। 10। शरणागति, पूर्ण समर्पण। वृंदावन की वह भयावह रात जब इंद्र का अहंकार मूसलाधार बारिश बनकर बरसा, नदियां उफनी, आंगन डूबे और गोकुल वासियों की सांसों में डर समाया। तभी कृष्ण ने उसी मिट्टी से जिसमें वे खेलते थे गोवर्धन पर्वत उठाकर सिखाया, शरणागति का मतलब भागना नहीं, बल्कि उस स्रोत से जुड़ जाना है जो तुमसे बड़ा है। उन्होंने कहा, मामेकन शरण व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। और पल भर में बादलों की गर्जन से ज्यादा ताकतवर निकली भक्तों की सामूहिक आस्था। यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई यज्ञ नहीं, बस एक सत्य जो समर्पित हो गया वह कभी अकेला नहीं रहा। भरोसा वह छाता है जो बारिश में नहीं भीगने देता। रोज सोते समय कहें, कृष्ण मैं तेरा हूं, जो होगा वह तेरी मर्जी। यह वाक्य डर को दरवाजे से बाहर कर देगा, क्योंकि जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तो जीवन की गाड़ी वही चलाता है जो सड़कों का नक्शा जानता है। तुम फैसला करो, कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। महाभारत में अर्जुन ने धनुष उठाया, पर कृष्ण उसके सारथी बने। अब चाहे परीक्षा में असफलता हो या रिश्ते में धोखा, तू नाव चला, पार लगाने की जिम्मेदारी मेरी। कल्पना कीजिए वह पल जब आपकी सारी मेहनत बारिश में बह जाए, जब दिल टूटे और कोई रास्ता न दिखे। उस वक्त कृष्ण का यह संदेश आपको कैसे थाम सकता है?
शायद आपके जीवन का गोवर्धन पर्वत कोई बीमारी है, कोई वित्तीय संकट या अकेलेपन का अंधेरा। उस पल बस एक बार मन ही मन कहे, यह बोझ तेरे कंधों पर है, मैं तो बस तेरे साथ चल रहा हूं। जैसे गोकुल वासियों ने पर्वत के नीचे शरण ली, वैसे ही आप अपने संघर्षों को भरोसे की छाया में ले आए। आज ही अपने हाथों को देखिए, ये वही हाथ है जो प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं और किसी को थामते भी हैं। इन्हें जमीन पर रखकर कहे, कृष्ण आज से मैं बस इतना जानता हूं कि तू मेरा सारथी है। फिर चाहे व्हाट्सएप पर किसी को लिखें, तुम्हारे सहारे ने मुझे हिम्मत दी, या दर्पण में खुद से कहे, मैं भरोसा करता हूं क्योंकि जिसने गोवर्धन उठाया वह आपके दिल का बोझ भी उठा सकता है। इन 10 सूत्रों को जीवन में उतारिए और देखिए कैसे कृष्ण आपके सारथी बन जाते हैं। अगर ये ज्ञान आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूले। नीचे कमेंट में लिखे हरि ओम अगर आप मानते हैं कृष्ण आपके साथ है। जय श्री कृष्ण। पारुसो ने में सी कैद में तम तन्नस्टे।